एक खबर यूरोपियन यूनियन की काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन जो है उसकी प्रेसिडेंसी आ गई है फ्रांस के पास। एक बड़ी और अहम खबर ये है कि भारत ने फ्रांस को ये कहा है कि पाकिस्तान को ईयू की जानिब से जो हथियार मुहैया किए जाते हैं, हथियार प्रोवाइड किए जाते हैं, उन पर बैन लगा दिया जाए और मुकम्मल तौर पर बैन लगा दिया जाए। भारत ने अप्रोच किया फ्रांस को क्योंकि फ्रांस से ये असला खरीदती हैं, राफेल तैयारे खरीदती हैं, तो फ्रांस पर इनका असर रसूख है कि आप एक करारदाद लेके आए, आप वो पाकिस्तान को असला न दें। अब ये कहानी बहुत सादा है लेकिन इससे हासिल होने वाला सबक बहुत गहरा है। कि भारत ने ये कदम इसलिए उठाया है कि ये एक बहुत ही गोल्डन चांस इंडिया के लिए इसलिए था क्योंकि फ्रांस को अभी ही 14 इयर्स में फर्स्ट टाइम ईयू काउंसिल की प्रेसिडेंसी मिली है। फ्रांस जो है वो 14 इयर्स में फर्स्ट टाइम ईयू काउंसिल का प्रेसिडेंट बना है। अब उसके पास बहुत से ऐसे राइट्स होंगे जिनको वो इस्तेमाल करते हुए बहुत कुछ कर सकता है। फ्रांस हेड करेगा और फ्रांस ही आगे मैनेजमेंट करेगा, पॉलिसीज चलाएगा। और क्योंकि वो समझता है कि पाकिस्तान को सर्कल करें। फिर भी एक लम्हे के लिए जरा रुक कर दोबारा सोचिए कि कहीं ये मसला हम सबका तो नहीं, हम सब तो खतरे में नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा या फिर कहे कि मोदी गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर फ्रांस को कहा गया है कि भाई आप या फिर यूरोपियन यूनियन के जो भी कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान को जिस हिसाब से यहाँ पर हथियार बेच रहे हैं वो बेचना बंद करिए। अब मतलब सीधी बात है कि भाई कोई भी कंट्री ये क्यों सुनेगा। अगर मान लीजिए इंडिया ये कहता है कि भाई आप पाकिस्तान को हथियार देना बंद करिए, मेंटेनेंस देना बंद करिए, जो रिपेयरिंग के लिए और भी जो कई सारी चीज़ें चाहिए वो बंद करिए, तो क्यों करेगा? क्योंकि उसका तो ये कस्टमर है। लेकिन ये सारे जानते हैं कि भाई जो पाकिस्तान से ऑर्डर मिलेगा वो कुछ मिलियन का मिलेगा, जबकि इंडिया से जो ऑर्डर मिलेगा वो बिलियंस ऑफ डॉलर का मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो मान लीजिए कि इंडिया के पास से $5 बिलियन का ऑर्डर मिलता है और पाकिस्तान से मान लीजिए कि 50 मिलियन, 60 मिलियन, 100 मिलियन, उस अगर मान लीजिए 100 मिलियन भी अगर आप काउंट कर लेते हो फिर भी इंडिया का जो ऑर्डर है वो 50 गुना बड़ा हो जाता है। तो वो बंद भी कर देंगे, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब मान लीजिए कि जो सप्लाई अगर बंद कर देते हैं पाकिस्तान, जैसे पिछले दिनों हुआ है कि फ्रांस अनलिमिटेड पाकिस्तान को सपोर्ट किया करता था, लेकिन जैसे उसके इंडिया के साथ रिलेशन बेटर हुए उसने वन सर्विस देना भी बंद कर दिया, मेंटेनेंस करना भी बंद कर दिया। पाकिस्तान के पास मान लीजिए वो हथियार है लेकिन वो अब कोई काम का बचेगा नहीं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। एक बड़ी और अहम खबर ये है कि भारत ने फ्रांस को ये कहा है कि पाकिस्तान को ईयू की जानिब से जो हथियार मुहैया किए जाते हैं, हथियार प्रोवाइड किए जाते हैं, उन पर बैन लगा दिया जाए और मुकम्मल तौर पर बैन लगा दिया जाए। इंडिया की तरफ से ये बात कब कही गई, इसकी मैं डिटेल्स आपके सामने रखती हूँ। ये एक बड़ी खबर क्यों है, इसके क्या एंगल्स हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, क्या ऐसा होगा और पाकिस्तान की तरफ से इसके ऊपर क्या रिएक्शन आया है, ये भी मैं आपके सामने रखती हूँ। देखिए, पहले तो ये कहा जा रहा है कि भारत ने ये कदम इसलिए उठाया है कि ये एक बहुत ही गोल्डन चांस इंडिया के लिए इसलिए था क्योंकि फ्रांस को अभी ही 14 इयर्स में फर्स्ट टाइम ईयू काउंसिल की प्रेसिडेंसी मिली है। फ्रांस जो है वो 14 इयर्स में फर्स्ट टाइम ईयू काउंसिल का प्रेसिडेंट बना है। अब उसके पास बहुत से ऐसे राइट्स होंगे जिनको वो इस्तेमाल करते हुए बहुत कुछ कर सकता है। और इसके अलावा हम ये जानते हैं कि फ्रांस और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ख़राब रह चुके हैं। अगर आप रीसेंट पास में देखिए तो टीएलपी ने जो फ्रांस और उसके एम्बेसडर को निकालने के लिए जो प्रोटेस्ट किए थे पाकिस्तान में, उसके बाद और उस दौरान हमने देखा कि फ्रांस के जो एम्बेसडर्स थे उनकी तरफ से, वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से कुछ इस तरह की बातें की गई और जवाब दिया गया पाकिस्तान को सोशल मीडिया पर ट्वीट्स के ज़रिए। यहाँ से कुछ पार्लियामेंटेरियंस ने जो ट्वीट्स की थी उनका भी उस तरफ से जवाब आया। ये सब कुछ होता रहा तो कोई रिलेशंस इतने अच्छे नहीं रहे। इस वजह से ये कहा जा रहा है कि भारत ने ये सवाल जो उठाया है कि क्योंकि एक तो फ्रांस के पास प्रेसिडेंसी आ गई, वो ये कर सकता है और वो बाकी तमाम यूरोपियन यूनियन जो है उस पर ये दबाव डाल सकता है, उनको प्रेशराइज कर सकता है। अगर ये फैसला कर ले फ्रांस एज ए प्रेसिडेंट
क्योंकि इस वक्त प्रेसिडेंसी उसके पास है, तो वो बाकी यूरोपियन यूनियन को इस बात पर कायल कर सकता है, उनको इस बात पर ला सकता है कि पाकिस्तान को जो भी हथियार वहाँ से फराहम किए जाते हैं, वेपन्स, उन सब पे पाबंदी लगा दी जाए और वो उन सबको फिर वो मानना पड़ेगा। इस तरीके से जितना भी यूरोपीय यूनियन है वो ये पाबंदी जो पाकिस्तान के ऊपर लगा देगा। अब इंडिया ने ये सवाल कब उठाया, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये टॉक्स हुई थी, आप कह लीजिए कि डिफेंस मिनिस्टर लेवल टॉक्स थी ये, जिसमें कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर के सामने ये बात रखी थी और उनको ये कहा था कि ये बात होनी चाहिए। और ये लास्ट मंथ की बात है, यानी ये कि दिसंबर में ये टॉक्स हुई थी और उस दौरान भारत ने ये सवाल फ्रांस के सामने रखा था। और उन टॉक्स के दौरान ये एक पॉइंट भी डिस्कस हुआ था कि वो ये चाहता है भारत कि ये पाबंदी लगाई जाए। अब जो इंडिया ने जो रीजंस रखी हैं, जो लॉजिक अपना वहाँ पर बयान किया है और जो बताया है कि किस वजह से वो ये चाहता है, वैसे तो हम उसको बहुत मरतबा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक मरतबा फिर हम उसको डिस्कस के लेते हैं कि इस मरतबा भी भारत का वहाँ पर कहना ये था और ये कहना है कि इंडिया ये इसलिए चाहता है क्योंकि इंडिया ख़ास तौर पर जम्मू और कश्मीर की बात की गई है भारत की तरफ से कि वहाँ पर जो दहशतगर्दी होती है उसके ऊपर भारत ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगाया कि क्योंकि पाकिस्तान से वहाँ पर दहशतगर्दी की जाती है। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुछ जो हथियार मिले हैं, जो दहशतगर्द मिले हैं, उनसे जो हथियार मिले हैं वो यूरोपियन साख्त के हैं, यानी वो यूरोप से ही प्रोवाइड किए गए। तो क्योंकि पाकिस्तान को इटली की तरफ से एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि अगर सबसे बड़ा डिफेंस सपोर्ट प्रोवाइडर यूरोपियन यूनियन की तरफ से कोई पाकिस्तान के लिए है तो वो इटली है। अब इसमें ये भी याद रखिएगा कि इससे पहले पास्ट में भी ईयू ने इंडिया को ये एश्योरेंस दी थी, ये एश्योर करवाया था कि पाकिस्तान को जो हथियार दिए जाते हैं या पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन से जो हथियार लेता है उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी, बैन लगा दिया जाएगा। पहले भी एश्योरेंस दी जा चुकी है, लेकिन अब उस पे मुकम्मल तौर पर अमल दरामद क्योंकि नहीं हो सका और यूरोपीय यूनियन ने ये कहने के बावजूद ऐसा नहीं करके दिखाया, तो फिर भारत को एक मरतबा फिर ये सवाल उठाना पड़ा। ऐसे में भारत ने अप्रोच किया फ्रांस को, क्योंकि फ्रांस से ये असला खरीदती हैं, राफेल तैयारे खरीदती हैं, तो फ्रांस पर इनका असर रसूख है कि आप एक करारदाद लेके आए, आप यूरोप को रोकें, यूरोपीय ममालिक को रोकें। एक तो वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कम करें, दूसरा वो पाकिस्तान को असला ना दें, पाकिस्तान को वेपन्स ना दें। ये फ्रांस की ड्यूटी लगाई गई है, फ्रांस से रिक्वेस्ट की गई है भारत की जानब से कि पाकिस्तान को असला ना दें। एक खबर जो बड़ी सारी बड़ी खबरों के बीच में दब गई थी वो ये है कि यूरोपियन यूनियन की काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन जो है उसकी प्रेसिडेंसी आ गई है फ्रांस के पास। फ्रांस के पास आई, उसके बाद अब आगे अगले 6 महीने यूरोपियन यूनियन का जो काउंसिल है उसको फ्रांस हेड करेगा और फ्रांस ही आगे मैनेजमेंट करेगा, पॉलिसीज चलाएगा। इनफैक्ट इंडिया ने फ्रांस से बात भी की और बोला कि भाई अब आप प्रेसिडेंसी में हैं, अगले 6 महीने तक आपके कंट्रोल में है सब कुछ। तो कोशिश ये की जाए कि कोई सेंसिटिव टेक्नोलॉजी, यूरोपियन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को ना ट्रांसफ़र हो और पाकिस्तान से ये ट्रांसफ़र हो सकती है चाइना की ओर। तो ये बात तब भी हुई थी जब फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ले यहाँ आई थी, तब भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने ये बात बताई थी कि देखिए जो फॉरेन ओरिजिन के वेपन्स हैं जो कि पाकिस्तानी आर्मी खरीदती है वो हमारे अक्रॉस द लाइन ऑफ बॉर्डर आ जाते हैं और उनको वो हम रिकवर करते हैं। तो ये आतंकवाद में लिप्त देश है और यहाँ पे आतंकवादियों को सपोर्ट करता है। आपके वेपन्स आतंक की ओर ना जाएं,